अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और वीडियो को करते हैं आगाज़। जा रहे मैं ना अपनी जेठानी की तरफ, वहाँ पे मैंने ली थी फेशियल की अपॉइंटमेंट ली थी उसने मेरे लिए और अपने लिए, तो वहाँ पे जा रही हूँ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि शादी होती है ना जब, तो बंदे के ना ਐਵੇਂ ही पैसे लगाने को दिल करता है, सच्ची पूछे ना। ਐਵੇਂ ही नॉर्मल तो होता है कि चलो फेस साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाएगा, थोड़ा नीट हो जाएगा, मेकअप वगैरह अच्छा हो जाएगा, तो इस चक्कर में अगर किसी दूसरी सिटी में जाना पड़े फिर बड़ा स्यापा लगता है। हमारे सिटी में ऐसा कोई सीन नहीं है कि चलो बंदा घर में कोई ऐसा कोई ऐसी हमारी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी कोई ऐसी आ जाए जो पाकिस्तान, मैंने नॉर्मल पाकिस्तान से ना कुछ बेसिक चीज़ें ना वो मैं पार्लर से सीख के आई थी, फेशियल का, थ्रेडिंग का, मेकअप का, हेयर का नहीं सीखा था ना, वो मैं अपनी अपनी ज़ात के लिए कर लेती हूँ, मिसाल के लिए भी कर लेती हूँ ना। लेकिन ऐसे मौके पे ना दिल करता है कोई आपको करे ना, अपने घर में आपकी बेशक चीज़ें हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन खुद जो मैं अगर आपने फेशियल या क्लींजिंग करनी है तो कोई आपको करे, फिर तो तुहानू पता है सोने पे सुहागा है। तो वहाँ पे जा रही हूँ, बच्चा पार्टी मेरे साथ जा रही है, तो इनका वैसे कोई काम नहीं है, इन्होंने मेरा टाइम बढ़ा दिया, इनको तैयार करना, इनको उठाना सबसे मुश्किल काम आजकल पता है क्या है, इनको उठाना इतना मुश्किल लगता है। लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं हमारी तरफ, लेट छुट्टियाँ ही हैं तो सारा कुछ ही लेट लेट चल रहा है ना। तो ये बच्चा पार्टी को मैं साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि इनकी ना मैंने शूज़ वगैरह भी लेने हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे सेंटर में है, तो मुझे ये था कि चलो मैं ना एक चक्कर लगा लूँगी, तो अगर आप ही के ख़ास मुझे चीज़ें लेनी है उसके हेयर के लिए लेनी है, टेडी जाऊँगी, पिन वगैरह कोई ऐसी कोई अच्छी सी मिल जाए डेकोरेशन से बालों को डेकोरेशन करने वाली चीज़ें मिल जाए, वो मैंने देखनी है। तो चलो जी मंज़िल पे पहुँच गए हैं। मियाँ के साथ आए थे, मियाँ छोड़ने आए हैं, क्योंकि हमारी टर्मीन थी 4 बजे और पूरे 4 बजे अब हम इधर पहुँचे, इसके बाद हमने आगे जाना है और बच्चों को बस हमने ना छोड़ना है और मेरे मियाँ ने अस्सलाम वालेकुम करनी है और साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ भी कर देना है, क्योंकि खाना शाना ये खा के आए थे, इनको ये था मैं आपको छोड़ के ना फ़ौरन मैंने निकलना है। इन्होंने भी काम पे जाना था, मैंने कहा चलो जी तुसी भी निकलो तो असी भी निकलिए जी। यहाँ पे मिलनी मलानी हो रही है, तो ये था कि बच्चों का बाजी ने खाना शाना बनाया तो खुद ही खा लेंगे, वैसे वो नाश्ता वगैरह सब मैं करवा के लाई थी क्योंकि लेट उठ गए थे ना, तो फिर मैंने खाना उनका बनाया हुआ था, तो उन्होंने भी ऑफलो बनाया था, वो खाने आते तो मतलब इंदी चीज़ बनी तो बच्चे कितने लगता वे कि हुण असीं ब्रेक करनी, तो खैर हमारे लिए आलू गोश्त और वाइट चावल बनाए थे। मैंने कहा आके बाद में खाते हैं, पहले हम अपना काम करवाएं, तो बच्चों को ये दे दिया कि आप अपना खाएं। तो हम बस आए कि गए, तो वो टाइम पूछते हैं किन्ने का टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, मैंने कहा वो तो उस पर डिपेंड करता है जिसने हमारा करना है, हमारा बूथड़े बूथड़ा शरीफ हमारे साफ़ करने हैं, उसको पता लगे कितना टाइम लगना है। तो खैर मुझे लगता है मैं 1.5 घंटे में फ्री हो गए थे, बिल्कुल फ़ारग हो गए, तो साथ सेंटर रूम था, वहाँ पे भी मैंने जाना था। अभी तो सबसे पहले मैं उनके घर में पहुँच रही हूँ जहाँ पे जाना है। ये ना इन्होंने छोटा-सा क्या कहते अरेंज किया होता है, जो पाकिस्तान से आते हैं ना, जो जो भी कुछ सीख के आते हैं, अगर जिन्होंने आना भी ना, तो मैं तो उनको यही मशवरा दूँगी, अगर तो लड़कियों ने आना है, जर्मनी में ख़ास, एक तो वो स्टिचिंग सीख के आएँ और एक ऐसे ब्यूटिशियन का कुछ सीख के आएँ ना। सच्ची बात है, यहाँ पे बहुत कारोबार है ऐसी चीज़ों का, क्योंकि इत्थे कोई अगर आप पार्लर में जाते हैं ना, गोरों के पार्लर में जाते हैं, वो वाली आपको वो वाली मज़ा नहीं आता जो आपने देसी पार्लर में जाने का मज़ा आता है। और तो यहाँ पे मैंने फेशियल वगैरह का ना छोटा-सा बस आपको देखा ना टेबल पे उसने अरेंज किया हुआ था, तो आपको पता है फिर भी पैसे इतने ज़्यादा लगते हैं, लेती भी हैं, मेहनत करती हैं तो लेती हैं। ये नहीं कि बड़ा हाई-फाई होगा पार्लर तो फिर ही आपको पैसे देने में मज़ा आएगा, नहीं, अगर आपका छोटा भी अरेंज है और आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो फिर पैसे देने में ना वो दिल नहीं दुखता है। तो खैर बड़ा ही अच्छा उसने फेशियल किया था, बड़ा ही मेहनत करके, बड़ा रिज़ल्ट जो आता है ना उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, इस बच्ची ने मेहनत की है। तो मैं तो यही कहूँगी जो जर्मनी च आंदा होवे ना, अगर लड़के आंदे ने तो वो तो गड्डियां का काम सीख के आन, जो गाड़ी नहीं वर्कशॉप जो होती हैं उसका काम सीख के आए, मस्ट मस्ट पैसे पैसे हैं उसके। और जो लड़कियां हैं ना वो ये घर में आराम से ना पार्लर बाहर बनाए, ना किसी की नज़र में आए, चुप करके घर में प्राइवेट आप काम करें, तो आपके सारे पैसे आपके, तो काला काम इसको कहते हैं। लेकिन वो बुरी बात है काला काम करने की, लेकिन घर में अगर हाउसवाइफ कर रही हो तो मेरे ख्याल में इसमें क्या बुरी बात है। तो खैर यहाँ पे मैं ठाको में आ गई हूँ, ठाको में इन्होंने 50% ऑफ लगाया, वो भी चुने चुने चीज़ें, पता नहीं कि कंजूस जे हो गए ने अभी लोग, इन्होंने ना सेल पे 50% लगाई थी सिर्फ क्या कहते हैं जो होती है ना लंबी लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक टाइप, वो भी फजूल सी, और सिर्फ शर्ट्स के ऊपर इन्होंने 50% ऑफ लगाया था। तो खैर इतने कोई ख़ास चीज़ें थी नहीं अंदर, तो उसके बाद मैं निकल पड़ी हूँ, साथ ही डाशमंद। अच्छा ये सेंटर में होते हैं ना छोटे छोटे, बड़ा मज़ा आता है, गाँव में होते हैं ज़्यादातर, लेकिन मेरी तरफ ऐसा सीन कोई नहीं है, मैं तो मेन स्टड में ही जाती हूँ। तो यहाँ पे सारी साथ साथ दुकानें हैं, जो बंदा जाकर ना एक दफ़ा अपना वो निकाल आता है, होता है ना क्रेविंग सी आती है, वो बंदा एक दफ़ा निकाल आता है। तो डाशमंद आजकल ना, डाशमंद एक वाहद मार्केट है जिसने ना कोरोना में भी बड़ा ही साथ दिया सबका।
जिस जहाँ कोई और चीज़ मिले ना मिले, महंगी मिलती हैं तो सेल नहीं है। डाश में एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आपको हर वक्त चीज़ें ना सेल में लगती हैं, और इतनी सेल लगाते हैं ना को मज़ा आ जाता है, बंदे को समझ नहीं आती केड़ी चप्पल लवे केड़ी छड्डे। तो 50%, 30%, 20%, 40% सारी ऐसी इन्होंने सेल लगाई हुई है ना कि तुसी मेरे वांगू उत्थे जाके भी कन्फ्यूज़ होवोगे, हर डब्बा खोलोगे केड़ी जुत्ती लवां ते केड़ी ना लवां। तो लेकिन खैर मैंने जो ली है ना मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। मैंने अपने लिए, विशाल के लिए लिया, और मैंने किस लिए, हाँ, आफिया के मैंने लेना था बैग, उसको मैंने मोबाइल लेके दिया हुआ है ना। तो वो उसको आजकल बड़ा चार्ज चढ़ा, उस जहाँ भी जाती है ना वो अपना एक उसके पास बैग है, वो हैंड बैग है जैसे हाथ में पकड़ने वाला ना, क्लच सा, उसमें डाल के चीज़ अपना वो लेके जाती। तो मैंने कहा उसको अच्छा सा बैग लेके दूंगी। उसका बैग देखने, खैर उसने तो मुझे कहा था मुझे साथ लेके जाना, तो मैं साथ तो कोई नहीं लेके आई क्योंकि मुझे डायरेक्ट पहले उधर जाना था क्लिनजिंग करवाने फेस की। तो अगर मैं डायरेक्ट मार्केट में आती शायद मैं उसको साथ ले ही आती। तो यहाँ पे मैं चप्पलें वगैरह देख रही थी, हर चप्पल का दिल आ रहा था, हर चप्पल पे दिल आ रहा था ना। तो ख़ास वो जो शादियों की उस पे खैर इतनी सेल नहीं थी, जिस पे सेल थी उसमें काफ़ी लंबी लंबी हील्स वगैरह थी, तो वो तो खैर मैं इतना नहीं पहनती। बैग्स वगैरह पे बहुत अच्छी सेल है। स्कूल बैग हो गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे बैग्स बहुत अच्छी सेल उन्होंने हर चीज़ पे लगाई। मैंने बोला ना दिल नहीं करता बंदा इत्थों निकले, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਡਾਸ਼ में ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ नहीं कि दिल ख़राब हो मैंने फजूल में चीज़ें उठा ली। बहुत वैरायटी है, जो भी उठाएंगे तो आपको मज़ा ही आएगा। तो यहाँ पे हम वो आफिया के मैं देखने आई हूँ क्योंकि मुझे आफिया के कपड़े और मुझे आफिया के जूते लेने में इतना मसला हो रहा है ना, जो जूता पसंद आता है उसका साइज़ नहीं होता। और ये जो ऐसी वाली चीज़ है ये शादियों पे मैंने पहनने के लिए इतनी अच्छी, उसको हील चाहिए, उसको वो कह रही मुझे वो टिक टिक करने वाला जूता लेना है कि एड़ी वाला लेना है। सच्ची बात है, हील्स वाला लेना है, तो वो यहाँ पे था नहीं। तो इसके बाद मैं सामने वूलवर्थ थी, वूलवर्थ पे आ गई हूँ। तो इन्होंने ये सारे जो क्लाइड हैं 10-10 यूरो के लगाए हुए हैं, जो क्लाइड लंबे लंबे, लेकिन किसी के बाजू बहुत छोटे थे और किसी के गले बहुत बड़े थे। ये स्यापा है यहाँ पे है ना। तो खैर यहाँ पे वूलवर्थ भी चेकिंग वगैरह करेगा। अच्छा ये मैं देख रही थी, वे ना बंदा पूछे शर्ट तो उतले गला काट के ना उन्होंने इन्नी महंगा लाया हुआ मुझे ये था कि ये कौन पहनता होगा, तो वही ना जिसके गले बहुत बड़े होंगे वो ऊपर मुझे लगता है ये पहन ले तो गला कवर हो जाएगा। तो जराबे वगैरह उन्होंने काफ़ी सस्ती लगाई हैं, 1-1 यूरो का पैकेट पूरा जो होता है ना पैकिंग, वो लगाई है, वो 2 मैंने उठाई हैं। और मैंने यहाँ पे आफिया के लिया पजामे। हाँ, आफिया का पजामा लिया है, एक ही मिला था एक ही साइज़ में, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना आफिया की चीज़ें काफ़ी कम है, वो उसका साइज़ ना दरमियान में से आ गया ना, वो अब बड़ों में जा रही है ना अभी वो छोटों में है, और वो मिडल में आ गई यार। मिडल में अगर जब बच्चा आता है ना तब बड़ा ही माँ को ख़ास स्यापा होता है कि उसकी चीज़ें नहीं मिलती। तो ये हाल अब आफिया का है, क्योंकि कहीं भी आना जाना होता है ना उसको ये होता है कि मैंने पाकिस्तानी पहनने के मैंने दूसरे पहनने, उसका पहला सवाल यही होता है क्योंकि आजकल शादी चल रही है तो कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं, तो उसको ये पहला सवाल उसका ये होता है कि शायद पाकिस्तानी मैंने क्लाइड पहनना है कि मैंने यहाँ वाला पहनना है। एक तो ये भी बड़ा वक्त है ना कि बच्चों को पाकिस्तानी क्लाइड चुभते हैं, हालांकि वो इतने के सॉफ्ट वाले मैंने लिए हैं मैंने फिर भी। तो चलें जी यहाँ से चलते हैं घर। घर जाके मैं पीती हूँ चाय, और साथ हमने देखा था काबली पुलाव ड्रामा दोनों ने बेडरूम में, क्योंकि वो जो टीवी लॉन्च है वहाँ पे सारा बच्चा पार्टी अपने देख रहे। तो यहाँ पे मैं चाय शे पिए अब घर आ गई हूँ, और सुबह हो गई। मैं आपको ना पहले अपने जूते शूते जो लेके आई ना वो मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने चूज़ किए थे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि जो मैंने मिशाल का लिया उसको तो खैर मैंने फ़ोटो भेजी थी कि लेना है तो फिर लूँ ना। ये देखिए ये बारबी वाला मैं लेके आई हूँ, आफिया का बैग है। आजकल बारबी बारबी हो रहा है, वो बारबी उसने फ़िल्म भी देख ली है तो उसको बड़ी आजकल बारबी बारबी चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा बारबी हर पास ट्रेंड जाने में भी अपनी बेटी का यही बैग लेके आती हूँ। तो ये पूरी प्राइस में था, ये सेल में नहीं था, 18 यूरो का पड़ा था। मैंने कहा चलो खुश हो जाएगी बारबी पड़ेगी ना, इतनी खुश हुई जब मैंने उसको जाके दिया था ना। तो ये मैं एक लेके आई हूँ अपने लिए, तकरीबन 28 का था, 40% ऑफ है। और ये मैं पता क्यों लेके आई हूँ, जैसे तुसी बाहर जाते हो ना इन्ना मज़ेदार ये शूज़ है, देखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन पहनने में कोई पहनने में पाँव अगर अंदर चले गए फिर बड़ा मज़ा आता है। वैसे अगर आप ऐसे जूता देखें फिर इतना ख़ास नहीं लग रहा। लेकिन ये होता है कि जैसे आप मार्केट जा रहे हैं कहीं, आप जिथे तुसी बहुत ज़्यादा चलना उत्थे पाने ਲਈ बेस्ट जूता है। एक मैं ये लेके आई हूँ, ये मैं अपना लेके आई हूँ, ये भी मैं अपना लेके आई हूँ मेरा और मिशाल का ना साइज़ एक है, तो मैंने जेल में ये मिशाल का भी रखा था कि उसने पहनना तो वो पहन लेगी, मैंने पहनना तो मैंने पहन लें। ये बड़ा मज़ा आता है अगर आपका साइज़ एक हो जाए ना, फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मिशाल के लिए लेके आई हूँ, उसको मैंने दिखाया था, उसने पिछली गर्मी में भी लिया था जब पाकिस्तान गए थे।
तो ये उधर ही फिर छोड़ आई, तो ये इसको बड़ा ही पसंद है। ये ना पैंट जीन्स और पाकिस्तानी कपड़ों सब के नीचे ये चले जाते हैं, सबके साथ ये ना सेटमेंट हो जाता है। तो ये इसको मैंने बिल भेजी थी कि अगर आपने लेना है तो फ़ौरन ले लो। तो 40 का तो 20 का पड़ा आपको, देखिए अद्धी कीमत है पे, फिर लेना तो है ही ना। चलो जी वापस आऊँगी कल, दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।